रात के अंधेरे में जब हर आवाज थम जाती है, जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है, तब कुछ जगहें जिंदा हो उठती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता? क्या आपने कभी सुना है रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट, लेकिन जब देखने की कोशिश की तो हवा में सिर्फ एक ठंडी सिहरन महसूस हुई? आज हम आपको बताएंगे भारत के उन 7 रेलवे स्टेशनों के बारे में जहां से गुजरते ही रूह तक कांप जाती है, जहां सूरज ढलते ही लोग जल्दी निकल जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया से परे है। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को अकेले देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहों की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है बिगन कोदार स्टेशन, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन जो 43 सालों तक वीरान पड़ा रहा। और वजह एक भटकती आत्मा। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की की आत्मा अक्सर रेलवे ट्रैक पर मंडराती नजर आती है। यह बात सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि कई यात्रियों और कर्मचारियों ने इसे महसूस भी किया है। कहते हैं इसी डर के कारण एक रेलवे कर्मचारी की अचानक मौत हो गई थी। मौत कैसे हुई? क्या उसने भी कुछ ऐसा देखा था जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती? किसी को नहीं पता। साल 2009 में सरकार ने इस स्टेशन को दोबारा चालू किया, लेकिन सवाल वही रहा, क्या यह जगह अब भी सुरक्षित है? क्योंकि आज भी सूरज ढलते ही यह स्टेशन वीरान हो जाता है। रात के अंधेरे में जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है, तब कुछ यात्रियों ने पटरी पर एक धुंधली परछाई को हिलते हुए देखा है। सोचिए, अगर कोई रात के 12 बजे गलती से यहाँ उतर जाए तो क्या यह सिर्फ एक वहम है या फिर सच में इस जगह पर कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन इस स्टेशन की वीरानी खुद इसकी कहानी कहती है। नंबर 6 पर है नैनी जंक्शन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये रेलवे स्टेशन सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि एक सजा हुआ भूतिया मैदान माना जाता है। कहते हैं यहाँ कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के अंधेरे में। लेकिन ऐसा क्या हुआ था यहाँ जो इसे इतना डरावना बना देता है? कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक नृशंस हत्याकांड हुआ था। बस कुछ ही दूरी पर मौजूद नाइनी सेंट्रल जेल एक ऐसी जगह थी जहाँ अंग्रेजों ने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतारा। ये हत्याएं इतनी बेरहम थीं कि उनकी चीखें आज भी इस रेलवे स्टेशन की दीवारों में गूंजती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन शहीदों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ अचानक ठंडी हवाओं का झोंका महसूस किया, अजीबोगरीब आवाजें सुनी, और कुछ ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी तक महसूस की। लेकिन डर का असली मंजर तब सामने आता है जब कोई गलती से इस स्टेशन पर देर रात उतर जाता है। सोचिए, आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं एक जलती बुझती स्ट्रीट लाइट, और तभी आपके कानों में किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आए। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने आसपास किसी अनदेखी परछाई को महसूस किया, मानो कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति देखने का दावा किया है। तो क्या यह सिर्फ एक वहम है या सच में इस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? कोई नहीं जानता। मगर आज भी नैनी जंक्शन रात होते ही वीरान हो जाता है, और जो लोग यहाँ देर रात तक रुकने की हिम्मत करते हैं वो फिर कभी इस जगह का नाम लेने से भी कतराते हैं। दिल्ली में कई जगहें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए बदनाम हैं, मगर उन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर यहाँ सच में कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें पूरी तरह नहीं देख सकती? यह स्टेशन दिन में आमतौर पर व्यस्त रहता है। सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। मगर जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल बदलने लगता है। स्टेशन के एंट्रेंस पर एक पुराना बड़ा सा पेड़ है जिसे इस जगह की सभी रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक अनदेखी शक्ति को महसूस किया है। कुछ को अचानक किसी ने थप्पड़ मार दिया, मगर आसपास कोई नहीं था। कुछ ने हवा में उड़ती परछाइयां देखी तो कुछ को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन यह आत्मा आखिर है कौन? अब तक कोई यह नहीं जान पाया कि यह रहस्यमयी आत्मा किसकी है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास स्थित पतलपनी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का केंद्र है।
लेकिन आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे डरावना बनाता है? कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता संग्राम के दौर से, जब भारत की धरती पर वीर शहीद तात्या मामा भील ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। कहते हैं अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से तात्या मामा भील को मारकर इस जगह पर फेंक दिया था। उनके बलिदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया, लेकिन उनके जाने के बाद से यह जगह कभी भी पहले जैसी नहीं रही। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी तात्या मामा भील की आत्मा यहाँ भटकती है। कई यात्रियों ने यहाँ अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस की हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर देख रही हो। और सबसे रहस्यमयी मान्यता, अगर कोई यात्री इस जगह से गुजरते वक्त तात्या मामा भील को सलामी नहीं देता तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। ये बस एक संयोग है या कुछ और? ये मान्यता इतनी गहरी है कि आज भी ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्री इस स्टेशन पर रुककर तात्या मामा भील को सलामी देते हैं। और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि पटालपनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा भील के नाम पर रखा जाएगा, ताकि उनकी वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। मगर क्यों? आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है? कहते हैं इस मेट्रो स्टेशन पर अनगिनत लोगों ने आत्महत्या की है, और यही वजह है कि यहाँ की दीवारें, ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रैक, हर चीज एक अजीब सिहरन पैदा करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो लोग अपनी जान दे चुके हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के किनारे किसी साए को खड़े देखा जो अचानक गायब हो गया। कुछ को तेज चीखें सुनाई दी, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। और सबसे अजीब बात, मेट्रो ड्राइवर्स का दावा है कि उन्होंने ट्रैक पर किसी धुंधली परछाई को देखा है, मगर जैसे ही मेट्रो करीब आई वह अचानक गायब हो गई। शायद यही वजह है कि इस स्टेशन से रात में आखिरी मेट्रो सिर्फ 10:30 ही गुजरती है, क्योंकि इसके बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सोचिए, अगर आप अकेले इस स्टेशन पर खड़े हों और आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ कोई न हो। कुछ जगहें सिर्फ रास्तों का हिस्सा होती हैं, मगर कुछ जगहें उन कहानियों को छुपाए रखती हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं सकता। और बारौग रेलवे स्टेशन ऐसी ही एक जगह है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बारौग रेलवे स्टेशन यह खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक रेलवे स्टेशन है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि इससे जुड़ी एक दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी भी है। लेकिन आखिर क्या है इस स्टेशन का अतीत? यह कहानी जुड़ी है ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक से, जिन्होंने इस रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी थी। उन्हें यहाँ एक सुरंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एक बड़ी गणना त्रुटि के कारण वह इस सुरंग को सही ढंग से नहीं बना पाए। इस भारी गलती के चलते उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दंडित किया गया, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गए और फिर एक दिन उन्होंने अपनी ही जान ले ली। कहते हैं जिस सुरंग को कर्नल बरोक कभी पूरा नहीं कर सके, उनकी आत्मा आज भी उसी सुरंग के अंदर भटकती है। कई यात्रियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें सुरंग के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कुछ ने रात के समय किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उनके बेहद करीब थी, मगर दिखाई नहीं दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सुरंग पर कई बार सरकारी ताले लगाए गए, मगर हर बार सुबह होते ही ताले टूटे हुए पाए गए। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर सच में कर्नल बरोक की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है? इतिहास बताता है कि कर्नल बरोक की मौत के बाद उनकी लाश को इसी सुरंग के पास दफना दिया गया था। शायद यही वजह है कि उनकी आत्मा अब भी यहाँ चैन से नहीं सो पाई। आंध्र प्रदेश के चिट्टूर रेलवे स्टेशन को भारत के सबसे ज्यादा बदनाम और डरावने रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ था? कहते हैं सालों पहले इस स्टेशन पर हरि सिंह नाम के एक सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहानी कुछ ऐसी है, हरि सिंह यहाँ एक ट्रेन से उतरे थे, लेकिन कुछ सीआरपीएफ अधिकारियों और टिकट चेकर के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हरि सिंह को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, यहीं इसी स्टेशन पर। कहते हैं उस दिन के बाद से हरि सिंह की आत्मा इस स्टेशन से कभी नहीं गई। कई यात्रियों ने रात के समय एक धुंधली परछाई को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन आसपास कोई नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, रात के समय कई गार्ड्स और रेलवे कर्मचारी किसी अनदेखी शक्ति के होने का एहसास कर चुके हैं। क्या सच में हरि सिंह की आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है? कई लोगों को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जिन यात्रियों ने इस अनुभव को महसूस किया है, उनके लिए यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। सोचिए, अगर आप इस स्टेशन पर अकेले खड़े हों और अचानक आपको ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो वहां कोई न हो।
तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे खौफनाक और रहस्यमयी रेलवे स्टेशन, जहां के किस्से सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक डरावना सच बन चुके हैं। क्या आप इनमें से किसी स्टेशन के पास से गुजरे हैं? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी किसी अजीब और रहस्यमयी घटना को महसूस किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर आप कभी इन स्टेशनों से गुजरें तो जरा संभल कर